भगवान बाली से कहते, बाली बता कोई इच्छा चाहे तो मैं तुझे अटल वरदान दे सकता हूँ, तेरी मृत्यु नहीं हो। लेकिन क्या कहता है बाली, नहीं प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है, अंत पर मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु मेरी एक छोटी सी इच्छा है। बोले क्या? मेरा जो पुत्र है ना अंगद, ये युवराज है, ये अभी बाल्यावस्था है इसकी। प्रभु इसका हाथ में आपके हाथ में सौंपता हूँ, इसकी रक्षा, इसका दायित्व जीवन का अब तुम्हारे साथ है, इसे अपने चरणों की सेवा में लगा। इसके बाद बाली का प्रणाम हुआ। तारा आती है, तारा नाना रूप नाना प्रकार से विलाप करती है। भगवान राम ने तारा के मोह को दूर किया। किस तरह से? भगवान कहते हैं, तारा तू किसके लिए रोती है? बोल मैं अपने पति के लिए, मेरा पति बाली तुमने मार डाला, मैं विधवा हो गई। भगवान कहने लगे, कौन सा बाली? महाराज ये आपके समझ से है बाली, ये मेरा पति था। कौन सा पति? तो बाली तो कहाँ है बाली? जरा मुझे छूकर स्पर्श करके बता कहाँ है बाली। आई और तारा ने अपने पति का हाथ पकड़ा, ये बाली है। भगवान बोले, ये बाली कहाँ है? ये तो इसका हाथ है। पैर पकड़ा, अरे ये तो इसका पैर है, इसमें बाली कहाँ है? बाल पकड़े, बाल हैं। चेहरा पकड़ा, चेहरा है। महाराज इसमें बाली कहाँ है? तारा तू जिस बाली के लिए विलाप करती है वो वास्तविकता में बाली तो कोई और ही था। कौन था महाराज? ये वही शरीर होता है, यही तो शरीर है, लेकिन इसमें से वो परमात्मा रूपी आत्मा जब इसमें से निकल जाती है, जिसे एक उपाधि है इसकी, इस शरीर का एक नाम है, और जो नाम है महाराज वही परमात्मा का अंश है। जब वो इस शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर नश्वर होता है, बेकार होता है, फिर ये किसी काम का नहीं होता। ये वही शरीर है। भगवान राम कहते हैं, तारा तू इससे बहुत प्रेम करती थी, इसके शरीर से अगर तू प्रेम करती थी तो इसका ये शरीर पड़ा हुआ है, इसे ले जा, ये तेरा पति है। और अगर तू बाली से प्रेम करती थी, उसकी आत्मा से प्रेम करती थी, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी न जन्म होता है न मृत्यु है। किसके लिए रोती है? हम किसके लिए रोते हैं? आय के संबंध। उस दिन भी आपको अवगत कराया, जब तक ये नेत्र खुले हैं महाराज, जब तक के ये संबंध है, और ये नेत्रबंध संबंध सब खत्म। और आप रोज प्रैक्टिकली दैनिक प्रयोग में से देख रहे हो, जब व्यक्ति का शरीर पड़ा रह जाता है, आत्मा इसमें से निकल जाती है, तो फिर क्या कहते हैं, अब ये किसी काम का नहीं, इससे शमशान ले चलो। क्यों जी? इस जिंद शरीर को शमशान लेता है? नहीं ले जाता। इसमें से जब आत्मा निकल जाएगी तभी उसे ले जाएंगे। घर का स्वामी होता है, प्रेम उससे बहुत होता है। किसी पत्नी का पति है, वो उसे कितना प्रेम करती है, लेकिन कब तक? जब तक उसके नेत्र खुलेंगे, जब तक नेत्र बंद, फिर तो महाराज उसको हटाओ यहाँ से, ये किसी काम का नहीं। तो ये रिश्ते कैसे हैं? झूठे रिश्ते हैं ये। जब तक नेत्र खुले हैं सारे रिश्ते हैं, और ये नेत्र बंद, रिश्ते खत्म। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। नेत्र खुले हैं, सारे रिश्ते हैं, सारे सारे संबंधी हैं, और महाराज ये नेत्र बंद, सारे रिश्ते। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। सब रिश्ते खत्म।
पल के बन रिश्ते। और इस दुनिया का नियम देखिए, घर के मुखिया के जाने पर, इसकी बिना पूछे कभी घर में सब्जी भी नहीं बनती थी, काहे की बनेगी आप बताओ ना, उसी की बनाएंगे। और आज घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर की शुद्धि कराएंगे। शरीर है ना, जहाँ आत्मा निकल गई, उस शरीर को जैसे ही उठा करके शमशान ले जाएंगे, फिर वहां को जल डालो, झाड़ू लगाओ, इसे शुद्ध करो, साफ करो, इसे चिपट जाएगा, भूत है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों की पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। फिर दान करते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, चिंता मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरी पुत्री का विवाह कौन करेगा, मेरी बेतमा कैसे रहेगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे माँ बाप कैसे रहेंगे। लेकिन महाराज, जिनकी चिंता में तू जलता अजी वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता अजी वो ही चिता जलाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। कोई जोखिम नहीं उठाते, कोई कार्य छोड़ते नहीं, कहीं लौट के ना आ जाए। और महाराज, ये इंसान मर गया, मानिए भगवान न करे, ये जीवित होकर के वापस आ जाए ना, घर वाले डर जाएंगे, भूत है। लेकिन जीवन का डर सबसे यही है हमारा। चौथे से 40वें दिन तक, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। 40 दिन तक की सूतक बताई, 40 दिन तक हमारे कार्य करने चाहिए सूतक। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक की लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे ही सब नाते जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं।
आदमी के साथ ही उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। अब तक ये रिश्ते, जब तक ये नेत्र बोले और एक दिन तुम करके देख, योग के माध्यम से अपनी सांस रोक लो, घंटे आधा घंटे। पहले तो योग किया ही नहीं, रोके सांस। अगर योग के माध्यम से रोक कर देख लो आप सांस, कोई नहीं है। जिस पुत्र को बहुत प्रेम करते हो ना, जिस पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, वो ये कहेगी बेटा अब कुछ नहीं है इसमें। एक गुरुजी थे, गुरुजी, उनका एक शिष्य था। शिष्य गुरुजी से बहुत प्रेम करता था। गुरुजी आश्रम पर रहते थे, शिष्य वहीं जाता था और दिन भर वहीं रहता था। शाम को रात बीतने पर घर वापस आता। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उस शिष्य का विवाह हो गया। विवाह हो गया तो पत्नी नई घर में आई महाराज, तो अब तो गुरुजी के यहाँ जाना आना कम हो गया। पहले तो सुबह ही जाते हैं, रात तक रहते हैं, आते हैं। अब तो 2-2, 3-3 दिन के बाद गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी ने एक दिन पूछा, आप अब अनुपस्थित रहते हो, क्या बात है? शिष्य बोला, गुरुजी अब हमारा विवाह हो गया है ना, तो हमें पत्नी बहुत सुंदर मिली है, इस कारण से अब हम उसी में व्यस्त रहते हैं। गुरुजी बोले, कितना प्रेम करता है तो अपनी पत्नी से? महाराज मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वो मुझसे कई गुना ज्यादा मुझे प्रेम करती है। बोले अच्छा, बोले ये झूठ है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। शिष्य बोला, आपकी नजरों में असत्य होता है, लेकिन मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है, मुझे बहुत प्रेम करती है। गुरुजी बोले, तू तो क्या, जिसने तुझे जन्म दिया है ना, वो भी तुझसे इतना प्रेम नहीं करते, तू पत्नी की कह रहा है। और नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। गुरुजी बोले, इसका परीक्षा करें? शिष्य बोला, क्यों नहीं गुरुजी? तो गुरुजी ने शिष्य को योग विधि बताई। योग विधि में क्या होता है? श्वास को रोकना बताया जाता है। व्यक्ति 1 घंटे तक जैसे श्वास रोक ली तो लोग समझेंगे कि इनका तो राम राम सत्य हो गया। गुरुजी ने क्रिया बता दी और कहा, तुम जाओ और अपने घर आज जाकर के सांस रोक लेना, योग के ऊपर। आज उसने शिष्य ने ऐसा ही किया, घर पर आया और आकर के जल पिया। जल पीने के बाद जैसे ही लेटा, श्वास रोक ली। अब जब श्वास रोक ली तो पत्नी पास थी, उसने देखा कि इनकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। तुरंत अपनी सासू माँ को बुलाया, माँ देखना देखना इनको क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल स्वस्थ थे, आकर के जल पिया है और पता नहीं अब क्या हो गया। अब तो सासू माँ दौड़ी आई, देखा नब्ज पकड़ के, तो नब्ज नहीं चलती, श्वास रोक लेते हैं तो शरीर निष्फल हो जाता है बिल्कुल। देखा बोले, ये तो अब नहीं रहा, रोने पीटने लगे। पिताजी आए, बहन आई, घर के सब रिश्तेदार, महाराज पड़ोसी सब एकत्रित हो गए, रो रहे हैं। बहुत अच्छा था बेचारा, चला गया, क्या ले गया, अब क्या होगा, कैसे होगा? पत्नी कहती है, मेरा तो नया विवाह हो के आया है, मैं कैसी रहूंगी? बहुत रोगी रही, उसके करीब बैठे। गुरुजी आश्रम से चले, देख करके तो आऊं शिष्य के यहाँ क्या हो रहा है। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा सब रो रहे हैं। क्या हुआ? अरे गुरुजी, आपके आश्रम पर जो आपका शिष्य जाता था, हाँ वो अब नहीं रहा, उसके तो प्राण चले गए। गुरुजी बोले, लाओ अंतिम दर्शन हम भी शिष्य के कर लें। गुरुजी गए, जाकर के शिष्य को देखा, ऐसे ही देख करके बोले, अभी कुछ विशेष नहीं हुआ है। बोले क्या हुआ? बोले ये जिंदा हो जाएगा। जिंदा? गुरुजी अब कैसे जिंदा हो जाएगा? ये तो बोले नहीं आप चिंता मत करो। बोले क्या करें? बोले एक गिलास में जल ले आओ। गिलास में जल ले आए। गुरुजी ने जल लिया और थोड़ी देर तक आंख बंद करके कुछ मंत्र डाल बोले और कुछ थोड़ी भभूति सी ली और उसमें डाल दी और ले करके माता जी की तरफ। बोले ये क्या है? बोले इसको हमने अभिमंत्रित कर दिया है। उनको बोले इससे क्या होगा? बोले जो इसे पिएगा वो इसकी जगह और ये उसकी जगह। जो इसे पिएगा वो तो महाराज मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा।
और जैसे ही माता जी की तरफ गिलास गया, माता जी पीछे खिसकने लगी। गिलास, हाँ गुरु जी पैसे तो मैं पी लेती, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो बेटी है ना शादी के लिए, उसका कौन ख्याल रखेगा, इसलिए मैं नहीं पी सकती। पिताजी की तरफ कर दिया, लो आप खांसते रहते हो, बेकार में पड़े रहते हो, आप पी लो। और पिताजी की तरफ जब गया तो पिताजी ने जैसे ही गिलास लिया, पिताजी बोले मेरे बिना तू मेरी बेटी का विवाह कैसे करेगा, ऐसे नहीं पी सकता। ऐसा करो ना, उसकी पत्नी से बहुत प्रेम करती है, उसी को पिला दो। पत्नी को दे दिया। तो पत्नी करीब चिल्ला रही है, अब मैं इसके साथ कैसे रहूंगी। पत्नी को दिया, पत्नी से कहा आप पी लो। पत्नी बोली हमारा तो दिन नया विवाह होके आया, यहाँ नहीं तो कहीं, मैं नहीं पी सकती। तो गुरुजी ने कहा इसे मैं पी लूं? सब बोले हाँ हाँ। अब तो पास आ गए गुरुजी के पैर, गुरुजी हाँ आप पी लो। गुरुजी को तो याद है, गुरुजी आप पी लो। गुरुजी ने शिष्य से कहा बेटा उठ जा, देख लिया कौन किसका है। शिष्य उठ गया। उस दिन से शिष्य को ऐसा वैराग्य हुआ, न कोई माँ, न कोई पत्नी, न कोई भाई, न बहन, कोई किसी का नहीं है जब तक ये नेत्र खुले सब रिश्ते हैं। नेत्र बंद महाराज, कोई किसी का नहीं। अज्ञान को दूर किया भगवान राम ने तारा के। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अदब शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना है। महाराज जल में जल मिल जाता है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, गगन में गगन, इसमें कुछ जैसा तत्व जैसा आया है वो वहां का वहां मिल जाता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चली जाती है। बाली ने तारा के मोह को दूर किया। इसके बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार कराया बाली का, उसके पुत्र अंगद के हाथों। और पंपापुर का राज्य श्री सुग्रीव जी को प्रदान कर दिया, वहां के राजा बना दिए। और राजा बनाने के बाद समय परिवर्तित हुआ, वर्षा ऋतु का समय आया। वर्षा ऋतु का समय जब आया तो उस समय सुग्रीव जी ने कहा कि अब वर्षा का समय शुरू हो गया है, इस कारण से अभी चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं देती। इस कारण से अभी सीता माता की खोज नहीं हो सकती, इसलिए वर्षा ऋतु को निकल जाने के बाद हम सीता जी की खोज करेंगे। उधर सुग्रीव काज में अपने व्यस्त हो गए, भगवान राम लक्ष्मण के साथ वहीं ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान होते हैं जंगल में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वर्षा ऋतु बीत गई और शरद ऋतु का आगमन हो गया। शरद ऋतु आ गई, लेकिन सुग्रीव अपने राजकाज में भगवान के कार्य को भूल गया। ऐसा को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब बड़ा पद किसी को मिल जाता है तो महाराज उसके अंदर ईगो, सम्मान, इज्जत अपने आप ज्यादा उत्पन्न होने लगती है। भगवान के काम को भूल गए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा लगता है सुग्रीव हमारे कार्य को भूल गया है, आप जाओ उसे याद दिलाओ। लक्ष्मण जी चले, धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके जाते हैं। और लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोधी हैं महाराज, शेष का अवतार है। हनुमान जी के दिमाग में आया, हनुमान जी ने जाते हुए लक्ष्मण जी को देखा, जाकर के सुग्रीव को समझाया आप भगवान राम के काम को भूल गए हो, इस राजकाज में इतने व्यस्त हो गए हो, क्षमा मांगिए। लक्ष्मण जी को शांत किया है और सुग्रीव सारे वानरों को एकत्रित करता है। कहता है सारे वानर जितने भी हैं सबको एकत्रित किया जाए और सब वानरों को एकत्रित करके सीता की खोज के लिए ले जाए। जूथ के जूथ चारों तरफ से वानरों के एकत्रित होकर आए और चारों दिशाओं में वानरों को सीता की खोज में भेजा। लेकिन जटायु बता करके गया है कि दक्षिण दिशा में लंका का राजा रावण सीता का हरण करके ले गया है, इसलिए जो दक्षिण दिशा में जिनको भेजा वो बहुत बलवान वानरों को भेज देंगे, जिनमें प्रमुख रूप से श्री जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील, ऐसा कहा गया है कि ये बलवान जो योद्धा थे इनको दक्षिण दिशा में भेजा।
और जब हनुमान जी जाने लगे, जामवंत सुग्रीव ने आदेश दिया है दक्षिण दिशा में आप जाओगे। जामवंत हनुमान अंदर जब जाने लगे तो भगवान राम ने हनुमान जी को रोका, आप यहाँ आओ। हनुमान जी कहने लगे हाँ प्रभु बताइए। भगवान राम कहते हैं हनुमान मेरे हृदय की पीड़ा को मात्र तुम समझ सकते हो। और भगवान राम ने अपनी मुद्रिका लेकर के हनुमान जी को दी। हनुमान जी उस मुद्रिका को लेके एक बार मिलकर कहिए जय श्री सीताराम। मेरा भाग से कहिए जय श्री सीताराम। जैसे ही मुद्रिका ली, अब मुद्रिका हनुमान जी लेते हैं भगवान राम की, तो मुद्रिका को कैसे लेकर जाए? स्वामी की मुद्रिका है, भगवान राम की अंगूठी है, और अंगूठी लेकर के हनुमान जी उसे उंगली में पहन नहीं सकते। हनुमान जी कोई कपड़े पहनते नहीं विशेष, चलो भाई वॉयलेट में रख देते हैं। हाँ कोई जीन्स पहनते होते हनुमान जी, चलो एक जेब में ही डालना पड़ी रही। तो फिर भगवान की मुद्रिका पहन सकते नहीं, जेब में डाल नहीं सकते, हाथ में कब तक रखेंगे? कहाँ कैसे लेके गए मुद्रिका? कैसे ले गए हनुमान जी मुद्रिका? प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, ओ प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, जल लागे गए अचरज नाही, जल लागे गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका में समुद्र नहीं लांगा, मुद्रिका के प्रभाव से समुद्र को लांगा हनुमान जी ने। और मुद्रिका ले ली तो मुंह में रख ली। हनुमान जी ने मुद्रिका मुंह में रख ली, मुद्रिका तो झूठी हो गई। कोई वस्तु कोई किसी की मुंह में दे ले, फिर उसे किसी सामने वाले को दो तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। फिर हनुमान जी महाराज की मुंह की मुद्रिका फिर आगे चल करके सीता को देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अंगूठी पे क्या लिखा है? हा? राम राम। क्या लिखा है? राम राम। अच्छा राम राम कहाँ रखने की चीज है? हाथ पे, पैर पे। अच्छा राम राम तुमसे कहा राम राम बोलो, बोलो राम राम। काय से बोला है? मुंह से बोला ना, कहीं बाहर से तो नहीं। तो मुद्रिका पे राम राम लिखा है, तो राम मुंह में रखने की चीज है, तो हनुमान जी ने मुंह में रख लिया राम राम। और जब राम राम किसी को देना है तो महाराज मुंह से निकाल के दे देंगे। पहला। दूसरा, मुद्रिका जब दी तो मुद्रिका क्या है? भगवान राम का दिया हुआ प्रसाद। और प्रसाद को महाराज कहाँ रखा जाता है? मुंह से खाओगे तो कान से खाते हो, मुंह से खाया जाता है प्रसाद, मुंह में रख लिया इसलिए प्रसाद। अब वो कहा कि जब हम झूठी हो गई अंगूठी तो सीता जी को दी, तो बोले प्रसाद कभी झूठा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति प्रसाद खा रहा है वो झूठा है उसका, दूसरा व्यक्ति आकर के उसमें सम्मिलित हो जाए तो वो उसे कोई दोष नहीं लगेगा, झूठा नहीं होता। इसलिए उस मुद्रिका को हनुमान जी महाराज मुख में रख करके अब दक्षिण दिशा की ओर मानक चल दी। और मन में एक ही लगन है, इस कीर्तन को आज से लेकर कल शाम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, ये कीर्तन याद रहना चाहिए। कौन सा? हनुमान जी महाराज चल रहे हैं और हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। रोम रोम में राम, राम में लागी मेरी लगन। वो दिन रात पुकारूं राम राम
के सदा मगन, मेरे रोम रोम में राम में लागी मेरी लगन। आपके गाइए सब। राम राम में लागी मेरी लगन। राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। हनुमान जी महाराज का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। मेरे रोम रोम में वो दिन रात पुकारूं नाम नाम में तो हो के सदा मगन। दिन रात पुकारूं नाम नाम तो हो के सदा मगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। मेरे रोम रोम में राम राम में लागी मेरी लगन। हनुमान जी महाराज कीर्तन करते हुए चले वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जाते हैं। बहुत दूर तक गए। अब वानरों को भूख और प्यास सताने लगी। जब भूख प्यास सताने लगी तो हनुमान जी की तरफ देख करके कहा, प्रभु कोई जलपान की व्यवस्था हो जाए तो ठीक, नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम प्यास से भूख से पीड़ित हैं। हनुमान जी महाराज चढ़ गिर शिखर चहु जिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। हनुमान जी महाराज पास में एक पर्वत पर चढ़े। पर्वत से दूर निगाह दौड़ाई तो उन्हें नजर आया कि कहीं पर पक्षियों का झुंड दिखाई उन्हें दिया। और हनुमान जी समझ गए जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ जल जरूर होता है। हनुमान जी महाराज सब वानरों को लेकर के वहां पहुंचते हैं। तो वहां जाकर क्या देखते हैं, एक गुफा है, बहुत सुंदर गुफा है। उसके अंदर नाना प्रकार के फल फूल वृक्ष लगे हैं, पास में सुंदर सरोवर है। वहां पर एक युवती भगवान का स्मरण कर रही है, ध्यान कर रही है, समाधि में बैठी है। उस युवती का नाम है स्वयं प्रभा। क्या नाम है? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा कैसे कहते हैं? स्वयं प्रभा कहते हैं स्वयं के प्रकाश को, अपने आत्मा की अनुभूति को, हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी अनुभूति करना ही स्वयं प्रभा है, स्वयं का प्रकाश है। वानर किसकी खोज में गए हैं? सीता की। सीता कौन है? भक्ति। भक्ति की खोज में अगर ये जीव चलता है महाराज तो इसको फिर भूख प्यास सताती है, और भूख प्यास सताती है तो ये भ्रमित हो जाता है अंधकार में। जब आप भजन करने बैठोगे ना तो आपको पहले तो गृहस्थ के कार्य सताएंगे और फिर थोड़ी देर आंखें बंद कर भी ली तो फिर अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। कब तक अंधेरा रहेगा? बोले जब तक स्वयं प्रभा नहीं नजर आएगी। स्वयं प्रभा, स्वयं का प्रकाश, स्वयं के अंदर से जब तक जागृति नहीं होगी कि अरे तू आंख तो खोल, बाहर सवेरा है, देख बाहर धूप निकली हुई है, बाहर दिन है, तब फिर महाराज स्वयं का अनुभव होता है। तो स्वयं प्रभा को देखा। स्वयं प्रभा ने सारे वानरों से कहा, आप कहाँ जा रहे हो? सारे वानरों ने कहा, हम सीता की खोज में जा रहे हैं। वहां पर स्वयं प्रभा ने कहा, यहाँ आप आराम से विश्राम कीजिए, फल खाइए, वृक्षों का आनंद लीजिए, देखिए इनको और जल पीजिए। सारे वानरों ने वहां फल खाए, सदा की पूर्ति की, उसके बाद सरोवर से जल पिया, स्नान किया। अब फिर स्वयं प्रभा के पास आए। बहुत ध्यान से सुने। स्वयं प्रभा के समक्ष जब आए तो स्वयं प्रभा कहती है, सुनो तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं मानव? सीता की खोज में। सीता कौन है? भक्ति। भक्ति की खोज में तुम जा रहे हो तो ऐसे नहीं जा पाओगे। तो बोले आंखें बंद कर लो। आंखें अगर बंद कर लोगे तो तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। वानरों से कहा आंखें बंद करो। वानरों ने जब आंखें बंद की तो आप जानते हैं वानर कितनी देर आंखें बंद करता है? बंदर कितनी देर आंखें बंद करता है?
इससे ज्यादा नहीं कर पाता। हम तो बहुत देर बंद कर सकते हैं, लेकिन बंदर आंखें ज्यादा देर बंद नहीं कर पाता। और महाराज स्वयं प्रभा कहती है तुम्हें भक्ति से मिला दूंगी, अगर आंखें बंद कर लोगे तो तुम भी अगर आंखें बंद करके भगवान के भजन में खो जाओगे तो भक्ति अपने आप मिल जाएगी। लेकिन बानर थोड़ी देर तो आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद आंखें खोल दी, और जब आंखें खोली तो महाराज बानर वहां स्वयं प्रभा है, गुफा है, सामने समुद्र लहरा रहा है। क्या तात्पर्य है इसका? हम भी आंखें बंद करें और अगर हमें भक्ति की खोज में जाना है तो समय लगेगा, ज्यादा देर तक आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। आंखें खोल देंगे तो हमें भी सामने संसार रूपी समुद्र दिखाई देगा। जैसे ही आंखें खोलोगे सामने वही तुम्हारे नाती पोते बेटे और वही संसार समुद्र। आज बानरों को सामने समुद्र नजर आ रहा है। अगर थोड़ी देर बानर और आंखें बंद करते तो स्वयं प्रभा बानरों को सीधा लंका में भेज देती हनुमान जी के पास, लेकिन नहीं कर सकते। हम भी तो नहीं कर सकते, माला करते हैं नहीं कर पाते। अब सामने समुद्र लहरा रहा है, समुद्र लहरा रहा है तो अंगद जी ने वहां पर कहा है दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। हनुमान जी से कहा प्रभु हमारी तो दोनों प्रकार से मृत्यु हो गई। बोले कैसे? बोले अगर हम यहाँ से सामने जाते हैं तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे, और अगर पीछे लौट करके सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव ने घोषणा कर रखी है बिना सीता की सुध लिए अगर कोई बानर वापस आएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। इसलिए दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। अब तो दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे कि पास में से जो गिर है ना, गिर कहाँ बैठे हैं? एक पहाड़ के पास बैठे हैं, सामने समंदर है। तो उस पहाड़ के अंदर से क्या देखते हैं? एक गीध चला आ रहा है। गीध कौन है? ये गीध ये है जटायु का भाई संपाति। और बानरों को देख करके कह रहा है आज भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे पेट भर के भोजन दे दिया। आज मैं सारे बानरों को खा करके अपनी क्षुधा की पूर्ति करूंगा, अपनी भूख को मिटाऊंगा। कबहु न मिल भर गुदर आहारा, आज दीन लिधि कई बार। मैंने जीवन में कभी भरपेट भोजन नहीं किया, आज इन सारे बानरों को खा करके भरपेट भोजन करूंगा। अंदर जी कहने लगे अभी तक तो दो प्रकार से मृत्यु थी, अब ये तीसरी प्रकार से और उत्पन्न हो गई, अब हम कैसे बचेंगे? तो वहां पर अंदर जी ने कहा अरे इस गीध से तो जटायु गीध बहुत अच्छा था, जिसने सीता माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब ये बात संपाति ने सुनी, संपाति कहने लगा अभी आप जटायु जटायु क्या कह रहे थे? हाँ, जटायु ने सीता माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। राजा रावण ने इसके पंख काट दिए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। संपाति को बड़ा दुख हुआ। संपाति कहने लगा जटायु मेरा छोटा भाई, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे सागर के तट पर ले चलिए, मैं अपने भाई के लिए जलांजलि देना चाहता हूँ। ध्यान रखिए हम मनुष्य अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं देते, एक गीध अपने भाई के लिए जल दे रहा है। संपाति को समुद्र के किनारे ले गए, वहां उसने अपने भाई के लिए जलांजलि दी। इसके बाद गीध कहता है मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कहा कि सीता की खोज में हम जा रहे हैं, आप जरा पता कीजिए सीता हमें कैसे प्राप्त होगी, सीता की सुध कैसे प्राप्त होगी? जटायु ऊंचे पर्वत पर बैठता है, कहने लगा मैं देखूं तुम नाही, गीध है दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक गीध को दिखाई देती है, इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ से लंका में अशोक वाटिका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर योद्धा हो जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघ करके जाए तो महाराज वो सीता की सुध ला सकता। अब समस्या एक और नई खड़ी होगी, इस समुद्र को कौन लांघ सकता है? आज कथा 7:30 बजे तक होगी, तो साथ की तैयारी मत करो। जब तक हनुमान जी उड़ान नहीं भरेंगे, जब तक कथा रहेगी, 20 मिनट में उड़ान भरने। अब नई समस्या खड़ी हो गई, इन योद्धाओं में
ऐसा कौन बलवान है जो इस समुद्र को लांघ सके? बाबर आपस में एक दूसरे के बल का अनुमान लगाने लगे। जामवंत से पूछा, क्या आ सकते हो? जामवंत जी कहने लगे, हम चले तो जाएं, लेकिन अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम वृद्ध हो गए हैं। बल बांधत प्रभु बाढ़ो, सोतन बरने न जाए, उभय घड़ी मह दीनी सात प्रदक्षिण भाई। एक समय था जब हम युवा थे, जब हमारे अंदर बहुत ताकत थी, जिस इतने समय में 2 घड़ी में भगवान ने विराट रूप धारण किया, बलि के यहाँ वामन भगवान के रूप में। इतने में भगवान ने 2 घड़ी में जब रूप धारण किया, इतने समय में हमने भगवान की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी। कितना बल रहा होगा जामवंत के अंदर। लेकिन जामवंत जी कहने लगे, अब हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अब हम कुछ कर नहीं सकते। अंगद से पूछा, आप? अंगद जी बोले, हम पार तो जा सकते हैं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन